Pregnant team. The mother warrior. कैप्टन यशिका त्यागी, कारगिल वॉर वेटरन। मेरा बड़ा बेटा था, वो ऑपरेशन राइनो के दौरान हुआ था। और मेरा दूसरा बेटा ऑपरेशन विजय की पैदाइश है। जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई, वो मेरे 4th, 5th और 6th मंथ थे प्रेगनेंसी के, और हमारी यूनिट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सियाचिन ग्लेशियर तक थी। एक फौजी के तौर पर आपको डर नहीं लगा, लेकिन एक माँ को तो डर होता होगा। एक छोटा बच्चा साथ में भी है, एक बच्चा पेट में भी है। वो मेरी ड्यूटी थी, वो मेरा वर्दी थी, और ये ऑप्शनल नहीं है। उसको सोचने का, सॉरी बॉस, टाइम नहीं था। 1947 कश्मीर में लड़ाई, 65, 71, 99 और अभी ऑपरेशन सिंदूर। सबसे मुश्किल लड़ाई कौन सी थी? जो सबसे मुश्किल लड़ाई रही होगी वो 47-48 रही होगी। ना तो हमारे जवानों के पास उस तरीके के गर्म कपड़े होंगे, ना उस तरीके के जूते होंगे। कितने कटौती में वो लड़ाई लड़ी गई होगी। बाकी समय कम से कम आर्मी चीफ ऑफ हेड हमारा था। बहुत दुखद कहानी सौरभ कालिया की, जो सुन के रूह कांप जाती है। सौरभ कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया, 22 साल का बच्चा, पहली सैलरी तक नहीं आई थी। जब उनका शरीर मिला तो वो, उनके चेहरे पर आईब्रोज के अलावा और कुछ नहीं था, और शरीर छोटा हो गया था क्योंकि इतनी हड्डियां तोड़ दी थी। आंखें फोड़ दी गई और फिर निकाल दी गई। पूरा शरीर उनके सिगरेट बट से जला हुआ था, और सोचो उतनी ठंड में उन्हें बाहर छोड़ा हुआ था। हिंदुस्तान की फौज और पाकिस्तान की फौज में अंतर क्या है? पाकिस्तान के जवान जब हमारी ओर मरे तो उन्होंने अपने जवानों के शरीर वापस लेने से मना कर दिया। हमारे भारतीय सेना ने उन्हें उनके धर्म के हिसाब से दफनाया और आखिरी फातिहा पढ़ा। ये फर्क है। करगिल की कहानियों में बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये कहानी है कैप्टन नीखे जाखू कैंगरू से। उनको ये टास्क दिया गया था कि एक ऊंची पहाड़ी है, उसके ऊपर दुश्मन की एक पोस्ट है, एकदम एक खड़ी चट्टान है, टेम्परेचर -10। उन्होंने अपने जूते उतार दिए और अपने सॉक्स उतार दिए, और वो आगे बढ़ते गए। और जब ये ऊपर पहुंचा, उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्चर निकाला और एक के बाद एक उन्होंने दुश्मन के बंकर बर्बाद करने शुरू किए। दुश्मन ने वहां से अपने ऑटोमेटिक गन का फायर किया, और कैप्टन कैंगरूसे का शरीर ऊपर से नीचे तक फूट गया। वो इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि कैप्टन कैंगरूसे का शरीर यूं उठा और वो नीचे खड्ड में नीचे गिर गए। नीबू साहब, ये आपकी जीत है। दिस इज द स्टफ लेजेंड्स आर मेड ऑफ। 1992 में महिलाएं फौज में आई थी। उस वक्त पुरुष फौजियों की तरफ से कैसा